हाय दोस्तों, मैं हूं सतबीर और स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर। दोस्तों, इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती हैं जो आपको सतर्क रखती हैं जिंदगी में और आपको आगे भी बढ़ाती हैं और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आपको एक चीज से बहुत ही ज्यादा सतर्क होना है, वरना आपका पूरा की पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप जानबूझकर किसी को अपने पैसे दे दें, यानी उसको सेंड कर दें, भेज दें। ऐसा क्या होने वाला है? एक योजना चली थी उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में चली थी। 6,000 रुपए मिलते थे किसानों को और मिलते भी हैं सालाना। वो कौन सी योजना थी? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिए जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि इस योजना के अंतर्गत कुछ ऐसा हुआ जिसमें कुछ लोगों को फर्जी पैसे आ रहे थे, जिनको जमीन नहीं थी उनको भी पैसे आ रहे थे। तो इस योजना को जांच के लिए होल्ड कर दिया और जांच होने लगी। जब जांच हुई तो कुछ लोगों की किस्तें जो है रुक गई हैं, अभी भी रुकी हुई हैं। तो जो फ्रॉड व्यक्ति है, जो फ्रॉड करने वाली टीम है, ग्रोह है, उसने क्या किया है, वेबसाइट से वो डाटा लीक किया है। वो डाटा निकाला है सबसे पहले कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी किस्त रुक चुकी है और वो व्यक्ति आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा फ्रॉड है जो आपके साथ होने वाला है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत और आप लुटने वाले हो और कुछ लोग लुट भी चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं और आपको हमेशा जिंदगी में सतर्क रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ये मेरा वादा है कि कभी आपका कोई टटलू काट नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए, टटलू मैं नहीं कटने दूंगा आपका। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपका जो टटलू कटेगा वो इसकी शुरुआत कहां से होगी, पहले ये समझिए। सबसे पहले शुरुआत वो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति टटलू काटेगा, वो शुरुआत कहां से करेगा? सबसे पहले लिस्ट निकालेगा। लिस्ट कहां से निकालेगा? वो वेबसाइट से निकाल सकता है, अपने सोर्सों से निकलवा सकता है। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई सिक्योरिटी सरकार ने इसमें नहीं रखी है। आम जनता निकाल सकती है उस डाटा को, कोई दिक्कत नहीं है। अब डाटा निकालने के बाद वहां व्यक्ति का नाम शो करता है, व्यक्ति के पिता का नाम शो करता है और वो कौन सा एड्रेस है, गांव का नाम भी शो करता है, कितनी किस्त उसकी नहीं आई है ये भी शो करता है। तो जब और मोबाइल नंबर भी शो करता है, जब सारी चीजें शो करती हैं तो वो व्यक्ति आपको कॉल करता है और कॉल करने के अंतराल वो आपसे ये बोलेगा कि आपका फलाना फलाना व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, तो आप इधर से बोलेंगे जी हाँ ये मेरा भाई है, पिता है, मम्मी है, जो भी है। आप ये कॉल पे यही बोलोगे तो वो ये बोलेगा कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूं, कृषि निदेशालय से। किससे? कृषि निदेशालय से बोल रहा हूं, लखनऊ से। और आपकी मम्मी की 8 किस्त नहीं आई है, यानी 16,000 रुपए अभी भी रुके हुए हैं। और ये बात बिल्कुल रियल रहती है, तो आप खुद भी यही एग्री करोगे कि जी हाँ हमारी मम्मी की 8 किस्त बिल्कुल नहीं आई है। तो क्या करना है सर इसमें, आप खुद ही पूछोगे। तो वो आपसे एक आर्गू करेगा कि आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये नहीं कराया, कुछ चीजें आपको बताएगा। तो आप ये कहोगे मजबूरन कि सर अब इसका क्या हो सकता है, कुछ कर दीजिए। हर व्यक्ति यही कहेगा। तो वो आपसे कहेगा मैं इस काम को कर दूंगा और आज के आज और अभी की अभी 8 किस्त यानी 16,000 रुपए आपके अकाउंट में डलवा देता हूं, लेकिन आपको मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। तो आदमी झट से 1 मिनट में रेडी हो जाता है लालच के चक्कर में कि 16,000 आने वाले हैं। वो बोलता है सर क्या करना है? करना यह है कि आपको 4,000 रुपए या 5,000 रुपए या 6,000 रुपए कुछ भी डिमांड कर सकता है, वो हमारे इस अकाउंट में डालने हैं या इस फोन पे, पेटीएम, किसी में भी डलवा सकता है वो, और हम आपके अकाउंट में आपकी 8 किस्त डाल देंगे अभी। और बहुत सारे लोग इस फ्रॉड के चक्कर में फंस चुके हैं और उन्होंने 8 किस्त तो छोड़ो, 1 किस्त भी नहीं डाली और इधर से पब्लिक ने उनके अकाउंट में हजारों रुपए डाल दिए, लाखों रुपए पहुंच चुके हैं उनके पास। इस फ्रॉड के चक्कर में अपना फंसे। वो आपके पास क्या क्या भेजेगा सबूत के लिए, देखिए ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से कृषि निदेशालय का फोटो भी भेजेगा आपके पास।
आपकी जो डिटेल निकली है वो डिटेल भी भेजेगा आपके पास, सारा डाटा भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन कृषि निदेशालय लखनऊ में बना हुआ है तो उसका फोटो आम जनता भी ले सकती है। भाई हिंदुस्तान की कोई भी ऑफिस हो, उसका बाहर से फोटो कोई भी ले सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फोटो लेना बड़ी बात नहीं है, तो उसे देखकर चौंके नहीं कि ये अधिकारी है, पहली बात। दूसरी बात, जो डाटा आपका निकाला गया है इस तरीके से, वो डाटा भी कोई भी निकाल सकता है, उस डाटा को देख के भी चौंके नहीं बिल्कुल भी। तीसरी बात यह है कि कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का सिपाही, अधिकारी, कोई भी उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, मिडिल अधिकारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फोन पर रिश्वत मांगता हो या हिम्मत कर सकता है फोन पर रिश्वत मांगने की? ऐसा कोई है? मैंने खुद उस व्यक्ति से बात की है, जो फ्रॉड व्यक्ति था, मैंने खुद उस व्यक्ति से बात की है। मैंने बात कैसे की उससे? क्योंकि जो कस्टमर था मेरे जनसेवा केंद्र पर आया और अपना दुख उसने बताया कि ऐसे ऐसे सती रही है, कॉल आई है और ऐसे ऐसे मुझसे बोला जा रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है? मैंने खुद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी को कॉल करके पूछा, सर क्या ये बात सही है या गलत है? क्या इस तरीके से कोई अधिकारी बात कर सकता है? क्या इस तरीके से कोई किस्तें डलवा सकता है? क्या इस तरीके से कोई रिश्वत मांग सकता है? तो उन्होंने सरासर मना कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी इस तरीके से रिश्वत ना मांग सकता है और ना ही कोई इस तरीके से फोन पे काम कर सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। या आप 10 चक्कर काटोगे ऑफिस के तब एक बार काम होता है, तो फोन पर काम कब से होने लग गए? ऐसा परिवर्तन अभी नहीं आया। हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वरना आने वाला है अगले 100 सालों तक, क्योंकि हमारी आदत तो डली हुई है ना वही चक्कर कटवाने की। तो फोन पे काम कब से होने लगे और फोन पे रिश्वत कब से जाने लगी? ऐसा कभी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया इस बात को। फिर उसकी कॉल फिर से आ गई फ्रॉड व्यक्ति की और मैंने बात की उससे, मैंने उनसे वही बात की, सर आप 16,000 रुपए डलवा रहे हो और हमसे 4,000 रुपए की डिमांड कर रहे हो, तो क्या है आप ऐसा कीजिए, आप उसमें से 5,000 रुपए रख लीजिए, बाकी का जो हमारा पेमेंट है ना वो हमें डाल ही होता है। तो एक बात बताइए, जो व्यक्ति डालने की ताकत रख सकता है तो वो व्यक्ति काटने की भी ताकत रख सकता है। तो मैंने उससे कहा जब आप डाल सकते हो तो काट भी सकते हो, मतलब कटते नहीं है। और उसने एक बात और भी बोली थी कि आपका कोई व्यक्ति लखनऊ में है जान पहचान का, तो आप उसे मेरे पास भेजिए, मैं उसकी आंखों के सामने डाल दूंगा, यहां तक वो बोलता है व्यक्ति। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसे झांसे में ना फंसे, इस तरीके से कॉल आपके पास आएगी, तो ऐसी कॉलों से बिल्कुल बच के रहें। मैं सतवीर आपको सचेत करता रहूंगा हमेशा और आपका टटलू कभी नहीं कटने दूंगा। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।